Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। गाइस आज हम 12th स्टैंडर्ड का जो हमारा 1.5 मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद वाला लेक्चर है दैट इज 1.6 के ऊपर में जिसको बोल रहे हैं हम पॉलिनेशन। इसके पहले जो इंट्रोडक्शन टॉपिक था हमारा 12 बायोलॉजी स्टेट बोर्ड के हिसाब से न्यू सिलेबस उसके ऊपर बना हुआ, तो उसमें मैंने आपको पॉलिनेशन की डिफाइन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो रहते हैं उन सबकी ट्रिक बताया था। गाइस तो वो लेक्चर जिसने भी देखा नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप वहां से वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप लिंक को कॉपी करके आप वाला लेक्चर देखिए जिसमें मैंने पॉलिनेटिंग एजेंट्स को लर्न करने की ट्रिक बताई है। तो गाइस हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो पॉलिनेशन एजेंट्स कौन कौन से हैं, पॉलिनेशन के कौन से दो मेजर टाइप है, और पॉलिनेशन जो दो रहते हैं एक अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू एक रहता है बायोटिक एजेंट्स के थ्रू, ये कैसे होता है। तो हमको पूरा का पूरा डिटेल में अभी पॉलिनेशन के ऊपर डिस्कस करना है। गाइस मैं आपको ये गारंटी पूरी देता हूँ, अगर आपने प्रॉपर वे से अगर लेक्चर देखा तो जो भी पॉइंट है पूरे टॉपिक के ऊपर में आपके क्लियर होंगे, साथ में आपका जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो सब क्लियर होगा और यहीं कहीं पे आपका पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। तो टॉपिक फिर से हमारे पास में ये इजी है और स्कोरिंग टॉपिक है। तो देखते हैं हम पॉलिनेशन मींस क्या। तो शॉर्ट में देखते चले हम पॉलिनेशन के बारे में बता चुका, फिर भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहा है तो यहाँ से क्लियर होगा, लेकिन आपको पॉलिनेशन जो एजेंट की ट्रिक है वो वही डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना है आपको। देखिए सबसे पहले हमारे पास में पॉलिनेशन क्या है, ये एक फ्लावर रिलेटेड प्रोसेस। हमको ये सभी को पता है कि जितने भी फ्लावर्स रहते हैं, जितने भी प्लांट्स रहते हैं उसमें जो फ्लावर्स प्रेजेंट रहते हैं वही क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। किसमें? प्लांट्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फ्लावर्स। तो इसमें हमारे पास में फ्लावर के पास में दोनों पार्ट रहता है, मेल पार्ट भी रहता है देन फीमेल पार्ट भी रहता है। मेल sex organ of flower is known as androecium and gynoecium is the female sex organ of the flower. Then हमको पता है कि इसमें पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है कहां से? एंथर से कहां पे? स्टिग्मा में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा मींस हमारे पास में जो पोलन ग्रेन्स है, जो मेल गैमेट वो किसके पास जाते हैं? स्टिग्मा से ओव्यूल्स के पास में जो क्या है? फीमेल गैमेट। तो प्रोसेस को बोला गया पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, पोलन ग्रेन यहां से वहां कैसे गया? ओव्यूल के पास गया है, तो ओव्यूल के पास गया मोल। ओव्यूल मींस कैसा है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मींस क्या है? जो मोबिलिटी नहीं कर पाता, जो एक ही जगह कांस्टेंट वहीं पे रहता है। तो जो ओव्यूल्स रहते हैं वो नॉन मोटाइल है। लेकिन यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स गए, पोलन ग्रेन्स भी क्या रहते हैं? नॉन मोटाइल। अब पोलन ग्रेन्स भी नॉन मोटाइल है, ओव्यूल भी नॉन मोटाइल है, लेकिन ये पोलन ग्रेन्स ओव्यूल के पास में गया कैसे? तो ये गया किसके थ्रू? एजेंट्स के थ्रू। और वो एजेंट्स को बोला जाता है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। और ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है बायोटिक एजेंट और एक रहता है एबायोटिक एजेंट। तो ये दो टाइप के एजेंट्स हमको डिस्कस करना है, बायोटिक एजेंट्स एंड अबायोटिक एजेंट्स। इसी के बाद में पॉलिनेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पॉलिनेशन के मेजर, सुन अच्छे से, मेजर दो टाइप है। एक रहता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक रहता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये सेल्फ और क्रॉस ये दोनों वर्ड अपने को क्लियर हो रहे हैं। सेल्फ मींस क्या? खुद से, और क्रॉस मींस दो लोगों के बीच में। अब बोलोगे सिर्फ दो लोग को लगेंगे, मेल और फीमेल, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत सोचो, मेल और फीमेल तो लगेंगे, लेकिन एक ही फ्लावर का मेल और फीमेल लगेगा कि दो फ्लावर के मेल और फीमेल लगेंगे, इसके ऊपर में फोकस करना है। तो इसी के हिसाब से सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन न देते हुए हमारे पास में और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव अभी की जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के हिसाब से तीन टाइप दिए। पहला दिया है ऑर्टोगैमी, दूसरा दिया है जीटोनोगैमी और लास्ट दिया है जीनोगैमी। तो ये तीन टाइप दी है। अभी तक ये सेल्फ और क्रॉस था, लेकिन अभी हमारे पास में ये तीन टाइप दी है और यही सेल्फ के अंदर में आता है। बोलिए सर कैसे? तो जो जीटोनोगैमी रहता है वो सिमिलर रहता है किसके? ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन के, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम है। तो ये भी देख लेंगे हम क्या डिफरेंस है। तो गाइस यहाँ तक क्लियर हो रहा है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस क्या? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने टाइप है? 3 टाइप है। अभी कितने हैं? 3 टाइप है। पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटोनोगैमी और तीसरा जीनोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, गैमी मींस गैमेट्स, ऑटो मींस सेल्फ, मतलब ये क्या बता रहा है? खुद से ही। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिफाइन में बता रहा हूं आपको। हमारे पास में एक बायसेक्सुअल फ्लावर रहता है। कैसा? बायसेक्सुअल फ्लावर। एक आधी एग्जांपल पकड़ लेते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर इसके पास में पी, पाइसम सटाइवम। तो हमको एक चीज पता है, पाइसम सटाइवम और गार्डन पी। किसने एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर में? किसने? मेंडल ने। हाँ, तो इसी को बोला गया था पी प्लांट। कितने पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं? 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं पी प्लांट में। ये याद रखेंगे आप, 9th स्टैंडर्ड में है आपको ये। हाँ, बायसेक्सुअल है पी प्लांट, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है। तो हम पकड़ लेते हैं यही पी प्लांट है, सपोज ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, मेरी डिफाइन अच्छे से सुनेंगे आप अभी। कौन सी वाली? ऑटोगैमी की। द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma of same flower is known as autogamy। मैंने कुछ भी नहीं किया, डिफाइन सेम है। क्या है? the process of transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower is known as autogamy। खत्म। यहां पे आपने बता दिया ऑटोगैमी। उसके बाद में जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में भी देख सकते हैं आप। जिटोनोगैमी मींस क्या? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे क्या लगते हैं? 2 फ्लावर लगते हैं। क्या लगते हैं? 2 फ्लावर। अब मैंने क्या पकड़ लिया? मेरे को यहाँ का चाहिए फीमेल पार्ट और ये दूसरा है मेल पार्ट। अब मेरे पास में प्लांट एक ही है। प्लांट क्या बोल रहा हूं मैं? एक ही प्लांट है। एक ही प्लांट में 2 अलग अलग फ्लावर रहते हैं। अब ये मेरे पास में एक पॉट पकड़ के चलो, ये पूरा एक पॉट है हमारे पास में। ये पॉट के अंदर में क्या हो गया? एक पॉट के अंदर में बहुत सारे फ्लावर है। उसमें से क्या हुआ? ये कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है? फीमेल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला मेल यूज नहीं करना है हमको, ये वाला मेल नहीं। अभी कौन सा मेल? ये मेल और ये फीमेल। तो ये एक फ्लावर, ये दूसरा फ्लावर। ठीक है गाइस, सबको समझ रहा है? ये फर्स्ट फ्लावर और ये सेकंड फ्लावर। तो यहाँ पे क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर कितने हैं? 2। यहाँ पे क्या था? प्लांट भी एक था, फ्लावर भी एक है। यहाँ पे क्या है? प्लांट एक है लेकिन फ्लावर कितने हैं? 2 है। देखो यार कैसे फटाफट। अब ये देख लो फटाफट। ये हमारे पास में सपोज करो लॉलीपॉप नहीं है। ये देखो फटाफट। आप बोलोगे सर क्या है ये? लॉलीपॉप वगैरह नहीं। ये देखो, ये मेरे पास में फीमेल पार्ट, ये मेरे पास में मेल पार्ट, ये फिर से फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, ये फीमेल, ये मेल, फीमेल, मेल। ठीक है गाइस, तो हमने क्या बता दिए? प्लांट कितना है? एक ही प्लांट है। मेरा पॉट भी बना दिया, ज्यादा इमेजिन मत करो, ठीक है? रफ में बता रहा हूँ। हाँ देखो फटाफट, ये मेल और यहाँ का मेरे को फीमेल यूज करना है, यहाँ का मेल यूज करना है और यहाँ का फीमेल। तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम वन प्लांट, या तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ से पोलन ग्रेन आया कहाँ पे? स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में किसका ट्रांसफर हुआ? पोलन ग्रेन का। द प्रोसेस इज नोन एज जिटोनोगैमी। दोनों को क्लियर हो रहा है क्या अच्छे से? एक प्लांट एक फ्लावर, एक प्लांट 2 फ्लावर। यहां तक क्लियर हो रहा है गाइस? इसी के बाद में मैं बोल रहा था आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में एक डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ये ऑटोगैमी के समान ही है। कौन? जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी पूरा सेम है किसके? ऑटोगैमी के। लेकिन एक डिफरेंस है। वो एक डिफरेंस कौन सा है? कि ऑटोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड नहीं रहती है। पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड नहीं रहती है और इसमें रहती है। आप लोग सर ऐसा कैसा कि उसमें एजेंट की नीड नहीं है? एक ही फ्लावर है। एक ही फ्लावर होने के कारण क्या होता है? इजीली फ्लावर का साइज छोटा है और उसी के कारण ये दोनों इजीली जब ये खुलता है तो ये पार्ट भी अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है? वो इजीली खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाता है नेचुरली। तो इसके कारण यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की इतनी नीड नहीं है। कौन से? इसमें ऑटोगैमी में। लेकिन
जिटोनोगैमी में नीड है, क्यों? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जाना है। अभी एक ही फ्लावर रहेगा तो वहां पे इजीली नेचुरल प्रोसेस होके यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस याद करो। इसी के बाद में हमारे पास में कौन सा है, लास्ट है हमारे पास में जीनोगैमी। अब ये तो नाम से बता रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का है ये, जिसमें नाम दिया मैंने जीनोगैमी। इसमें क्या होता है गाइस, तो यहाँ पे भी हम पकड़ते हैं, ये हमारे पास में एक प्लांट, अभी तक मैं इसको एक फ्लावर बोल रहा था, अब ये मेरे पास में दूसरा प्लांट। अब मेरे पास में दो अलग अलग प्लांट हो गए। स्पीशीज कैसी है लेकिन दोनों की सेम स्पीशीज। पता पड़ा आप दो अलग अलग स्पीशीज का क्रॉस करा रहे हो, वैसा नहीं करना है यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, सेम स्पीशीज। हाँ, इजी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one plant, एक प्लांट से कहां पे, अनदर प्लांट के कहां पे, स्टिग्मा में। तो डिफाइन कैसी होगी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज इज नोन एज जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो नोन एज आउटब्रीडिंग। क्लियर हो रहा है क्या गाइस? फटाफट देखते चलो पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के तीन टाइप इजी में फटाफट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पॉलिनेशन मींस क्या पता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा में, इसको क्या बोला मैंने, पॉलिनेशन। इसके बाद में पॉलिनेशन का फर्स्ट टाइप कौन सा है, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मींस क्या, एक ही फ्लावर एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर के बीच में ट्रांसफर। The process of transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower is known as autogamy. Geitonogamy means क्या? The process of transfer of pollen grain of one flower to the stigma of another flower of same plant. यहाँ पे वर्ड यूज करना है same plant, ठीक है? आपको वर्ड यूज करना है same plant. प्लांट एक है लेकिन फ्लावर दो है, प्लांट एक है फ्लावर भी एक है, यहाँ पे दो प्लांट है। तो इसमें क्या था, कौन से, इसमें जीनोगैमी, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज इज नोन एज जीनोगैमी। अब आप बोल रहे हो सर इसमें सेम स्पीशीज बोला तो डिफरेंट स्पीशीज यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग टर्म दिया गया है, उसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। उसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो वैसा भी किया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कहाँ पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमको किसके बारे में पढ़ना है, मेंडल के बारे में, जिसमें हमको पी प्लांट के बारे में पढ़ना है डिटेल में। तो वहां पे हम पढ़ेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में आने वाला है जहाँ पे हम दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस करेंगे। तो यहाँ तक के गाइस हमारे पास में कौन सा टॉपिक है, पॉलिनेटिंग। इसी के बाद में आपको आपकी बुक के साइड में दिख रहा होगा ऑलवेज रिमेंबर। तो गाइस वो देखते हैं हम सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर। हाँ गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट दी है ऑलवेज रिमेंबर के। तो ऑलवेज रिमेंबर के जो पॉइंट्स है ये एनसीईआरटी जो आप नीट का एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम देते हैं इसके लिए बहुत काम का है, इजी है, बस थोड़ा सा समझने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना है। सिर्फ डिफाइन आती है पेपर में, मेरे पास में दो डिफाइन बहुत काम की है, एक दिया है चैस्मोगैमस और दूसरा है क्लिस्टोगैमी। ये दो डिफाइन के ऊपर में हमेशा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी नीट वगैरह एंट्रेंस के एग्जाम में। तो फर्स्ट हमारे पास में पॉइंट हमने देखे थे ऑटोगैमी, ये पॉइंट देखा है हमने, ऑटोगैमी में कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स की नीड नहीं रहती है। तो ऑलवेज रिमेंबर का फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है कि ऑटोगैमी में एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट्स की नीड नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट कैसे मूव होता है हमको तो पता है, पोलन ग्रेन तो नॉन मोटाइल है, फिर ऐसा क्यों और कैसे? तो इसके लिए कुछ एडाप्टेशंस है, वो एडाप्टेशन हमको देखना है कि ऐसा क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड नहीं है। तो हम देखेंगे ये कौन से इसमें जब हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स पढ़ेंगे। तो पहले याद रखेंगे एडाप्टेशन। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि कैसे, अगर फ्लावर बहुत छोटा है, बहुत छोटा फ्लावर है, इनकॉन्स्पिशियस मतलब बहुत छोटा, स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस, जो हमको दिखता भी नहीं है, तो उसके बीच में जो दिख भी नहीं रहा है, हमको ही नहीं दिख रहा है, तो बाकी जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स है उनको कैसे दिखेगा, तो वो भी नहीं देख पाते। जिसके कारण क्या होता है, बहुत छोटा प्लांट और फ्लावर होने के कारण वहां पे एकदम अटैचमेंट में रहता है। जैसे ही मेल फ्लावर और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के डेवलप होते हैं, वो ग्रो होते समय ही क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन खुद ब खुद इंसर्ट हो जाता है। कहाँ पे, स्टिग्मा के पास में
क्या रहता है, स्टिकी सब्सटेंस जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये प्रोसेस होती है वहां पे, आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑटोक्लेविंग में एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड नहीं रहती है। दूसरा, व्हेन फ्लावर ओपन एक्सपोज टू इट्स सेक्स ऑर्गन, जब फ्लावर अपना सेक्स ऑर्गन एक्सपोज करता है, जैसे कि फ्लावर है, ग्रो हो रहा है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब एक्सपोज होंगे, मेल और फीमेल पार्ट बाहर निकलेंगे, डेवलप्ड होंगे, तो वो कंडीशन को क्या बोला जाता है, कैस्मोगैमस। क्या बताया मैंने, व्हेन फ्लावर ओपन टू एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन, जब वो अपने सेक्स ऑर्गन एक्सपोज करता है, वो प्रोसेस को क्या बोला गया है, कैस्मोगैमस। तो ये क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, तब बोला गया है। तो इसका अल्टरनेटिव वर्ड ये है, थोड़ा सा अलग है बस। तो कैस्मोगैमस मींस समझ गया क्या है, मेल और फीमेल पार्ट जब क्या होते हैं, अपने सेक्स ऑर्गन को एक्सपोज करते हैं, उसको बोला गया हमने कैस्मोगैमस। इसके बाद में सेल्फ पॉलिनेशन फेवर्ड रहती है 3 प्रोसेस से, और क्रॉस पॉलिनेशन तो हमको पता है अलग अलग प्लांट में होता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन कैसे और कौन कौन से 3 एजेंट मतलब 3 प्रोसेस है जिसके कारण फेवर्ड करते हैं। तो पहला आप याद रखें बायसेक्सुअलिटी। अगर बायसेक्सुअल प्लांट है, मेल है फीमेल है, तो वहां पे क्या होगा, इजीली क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही होगा ना, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों हैं। देन क्या है, होमोगैमी। होमोगैमी मींस क्या, होमो मींस सेम, गैमी मींस गैमेट्स। तो गैमेट्स का मैच्योरेशन, अच्छे से सुनो, गैमेट्स का मैच्योरेशन सेम टाइम पे होना, मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट सेम टाइम इज नोन एज होमोगैमी। एंड लास्ट, सम फ्लावर, ये बहुत अच्छे से याद रखो आप, ये डिफाइन आ सकती है आपको। सम फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटर, मतलब खुद भी कुछ फ्लावर क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाते हैं। क्यों, जब मेल और फीमेल पार्ट जब अपने पास में इवन बिफोर ओपनिंग द फ्लावर, फ्लावर ओपन हुआ ही नहीं है, फ्लावर ओपन नहीं हुआ, लेकिन मेल और फीमेल का क्या हो चुका है, ट्रांसमिशन। कब होगा ये, फिर से जब फ्लावर ऐसा रहेंगे, वो जब मैच्योर्ड नहीं है, जब कौन सी स्टेज में, जब वो डेवलपमेंट स्टेज में है, फ्लावर ओपन नहीं हुआ, मेल और फीमेल पार्ट डेवलप हो चुके हैं, फ्लावर खुला नहीं, लेकिन मेल और फीमेल पार्ट वहां पे क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, जिसके कारण उनके बीच में पहले ही क्या हो चुका है, पॉलिनेशन हो चुका है। अब पॉलिनेशन जब पहले ही हो चुका है, तो जिसके कारण फिर से क्या उनको फेवर हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वहां पे भी क्या होगा, खुद का मेल और खुद का फीमेल। सर ऐसे कैसे होगा कि खुद से ही बिना फ्लावर ओपन, तो ये किसमें होता है, ये अंडरग्राउंड फ्लावर में होता है। जो फ्लावर सॉइल के अंदर ही रहते हैं, फ्लावर कब निकलेगा, बाहर जब ग्रो होगा तब निकलेगा, लेकिन पहले ही क्या हो जाता है, उनके बीच में पॉलिनेशन हो चुका है। ऐसे में एग्जाम्पल हमारे पास में बहुत पेटेंट वाला एग्जाम्पल है, ये याद रखेंगे। ये स्पीशीज मैक्सिमम बंगाल, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो भी एरियाज है, अफ्रीका और बंगाल, ये 2 एरिया में बहुत ग्रोन हुआ है। अगर कोई फ्लावर वही एरिया के पर्टिकुलर फेमस है, तो उसको बोला गया है नेटिव। एक वर्ड याद रखेंगे आप, नेटिव। नेटिव मींस जो वहीं पे ग्रो होता है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है कॉमेलिना बेंगलेंसिस, कॉमेलिना बेंगलेंसिस। तो बेंगलेंसिस ये वर्ड क्यों पड़ा, बंगाल का है, तो याद रखेंगे आप। इसी के बाद में ये और एक और फ्लावर वियोला, और वियोला कोई कलर से रिलेट करता है, वॉयलेट कलर। तो आप याद रखें वियोला के जो फ्लावर्स रहते हैं ये कैसे रहते हैं, वॉयलेट कलर के रहते हैं। वियोला एंड कॉमेलिना, ये जो दोनों है वियोलेना एंड कॉमेलिना, इनके पास में दोनों एबिलिटी है। कौन कौन सी दोनों एबिलिटी, पहला कैस्मोगैमस और दूसरा क्लिस्टोगैमस। तो ये दोनों एबिलिटी है, मींस उसके पास में कैसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन कैसा, या तो फ्लावर एक्सपोज होगा, उसके बाद में दोनों सेक्स ऑर्गन निकलेंगे, या तो पहले ही पॉलिनेशन हो जाएगा, बाद में सेक्स ऑर्गन निकलेंगे। तो ये दोनों कंडीशन वियोला और कॉमेलिना में रहता है, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमी। अब ये मेरे को एक बात बताओ, किसी फ्लावर में दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन सी, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ये दोनों ही एबिलिटी है। तो इससे हमको क्या फायदा है, तो वहां पे आपको थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा अगर रहा तो क्या हो सकता है। आप थोड़ा सा सोच के सोचो कि उसमें मेल प्लांट फीमेल प्लांट दोनों है, और दोनों में एबिलिटी है कि ये भी है और वो भी है, क्लिस्टोगैमस भी है और कैस्मोगैमस भी है। तो इसका आंसर आपके पास में है कि आप सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, पहला आउट क्रॉसिंग कर सकते हैं आप, आउट क्रॉसिंग मींस अलग अलग स्पीशीज के साथ, और लास्ट आपको मेजर जो आंसर लिखना है इसमें लिखेंगे आप मिक्स्ड ब्रीडिंग
कर सकते हैं आप। मिक्स्ड ब्रीडिंग करने के लिए यूजफुल है चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस स्पीशीज। तो इसका मैं जो आंसर है पूरा अच्छे से बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नोट करेंगे वहां से। मैं इसका आंसर, थिंक अबाउट इट का आंसर मैं इजीली आपको पूरा आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी करके आप अपने नोट्स बना के लिख लेंगे गाइस। इसी के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। तो गाइस हम देखते हैं अभी पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। देखो गाइस पॉलिनेटिंग एजेंट्स, हाँ गाइस तो हमारे पास में देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स और उसके टाइप। पॉलिनेटिंग एजेंट्स के दो टाइप रहते हैं, पहला रहता है बायोटिक एजेंट और दूसरा रहता है अबायोटिक। अबायोटिक मींस क्या? नॉन लिविंग, मतलब क्या? पॉलिनेशन होना, लेकिन कैसे? नॉन लिविंग एजेंट्स के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग एजेंट्स इज नोन एज अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। दूसरा डिफाइन क्या है बायोटिक? The process of pollination with the help of living organism is known as biotic pollinating agents। तो नॉन लिविंग कौन कौन से? दो ही रहते हैं, एक रहता है विंड हवा और दूसरा पानी वाटर। ये दो चीजें हैं जो क्या कराती है? अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन कराती है। और नॉन लिविंग के बाद में लिविंग में हमारे पास में 7 पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बना के दी है, तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से पूरे 9 पॉलिनेटिंग एजेंट की ट्रिक आप यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते कौन सा? अबायोटिक एजेंट में विंड वाला। तो विंड के लिए मैंने इस ट्रिक का फर्स्ट वर्ड क्या? वीना। नाम था हमारे पास में लड़की का वीना, तो वीना से हमको याद आया पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज एनीमोफिली। तो पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड इज नोन एज एनीमोफिली। तो एनीमोफिली जो प्रोसेस है उसके लिए हमारे पास में कुछ एडाप्टेशंस है। जो विंड हवा जो है पॉलिनेशन कराती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, कुछ एडाप्टेशंस है। तो वो एडाप्टेशंस हमको पढ़ना है। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली हमारे पास में, डिफाइन एनीमोफिलस फ्लावर। अभी एनीमोफिलस फ्लावर मींस क्या? पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट दैट इज विंड इज नोन एज एनीमोफिली एंड द फ्लावर व्हिच परफॉर्म एनीमोफिली इज नोन एज एनीमोफिलस फ्लावर। आपको वहां पे वर्ड से अगर कोई खेल रहा है तो आपको यहाँ से अपनी लाइन से खेलना है। तो ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा वहां पे गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास में एडाप्टेशन देख लेते हैं एनीमोफिलस फ्लावर के कौन कौन से। तो सबसे पहला एडाप्टेशन बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी लगेंगे आपको। पहला हमारे पास में फ्लावर कैसा रखना चाहिए? स्मॉल। फ्लावर बड़े बड़े, इधर जा रहा है एंथर और उधर जा रहा है स्टिग्मा, दोनों के बीच में कब हवा चलेगी, कब कुछ होगा हो गया, कुछ भी नहीं होना है। तो हमारे पास में याद रखेंगे आप, फ्लावर कैसा रहना चाहिए? स्मॉल। इनकॉन्स्पिकुअस मींस कैसा? छोटा रहना चाहिए और अट्रैक्शन की अटेंशन रहना चाहिए दोनों के बीच में। इनकॉन्स्पिकुअस। कलरलेस क्यों? कलर का रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन कलरलेस रहा तो भी काम चलेगा। कैसे? विंड को थोड़ा ना पता है ये लाल है तो बहुत अच्छा होगा, ये जैसे कि हम कलर के पीछे भागते हैं, अरे वो गोरी है क्या, अरे काला है, अरे ज्यादा सोचो मत, इधर देखो, उनको थोड़ा बोलना मतलब बस, ठीक है। तो कलरलेस रहता है, ठीक है, कलरलेस कलर में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि विंड थोड़ा देखेगा कौन सा कलर का है। सो सेल्फिश नहीं है, ठीक है, वो सेल्फिश नहीं अपने सामान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में विदाउट नेक्टर। नेक्टर मींस क्या? जो अंदर से जो सीक्रेशन प्रोड्यूस होता है फ्लावर में, इसको वो भी नहीं लगता, वो थोड़ा खाते बैठेगा, हवा थोड़ा खाएगा उसको, फ्रेग्रेंस भी नहीं लगेगा, खुशबू थोड़ा होगा उसका, तो आपको ये सब चीजें उसको नहीं लगने वाली है। किसको? पॉलिनेशन जो विंड से होता है, ये सब चीजें नहीं लगने वाली है। सिंपल सी बात है, नॉन लिविंग को ये सब लिविंग ही सेल्फिश है, उसको ये सब चीजें लगती है। मतलब ये एडाप्टेशन हम कहाँ डालेंगे? इसमें बायोटिक वाले में। तो समझ रहा ना, खेल खेलने अपने को आएगा पूरा बस। हाँ, नेक्स्ट पोलन ग्रेन, थोड़े से लाइट वेट के रहना चाहिए। पता पड़ा इतना बड़ा पोलन ग्रेन है, हवा कब जाएगी, कब स्टिग्मा के अंदर कुछ भी नहीं, सीधा वो नहीं फट जाएगी, तो वो भी हो सकता है। तो पोलन ग्रेन जो कैसा रहना चाहिए? लाइट वेट का रहना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए और प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। आप बोलेंगे सर एक का तो काम है हमारे पास में, लेकिन ये प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर क्यों कर रहा? हवा बह रही है, ऐसे मस्त जा रही, एकदम से हवा गई, पोलन ग्रेन ऊपर उड़ गए, स्टिग्मा में गए नहीं। तो पोलन ग्रेन क्या रहना चाहिए? लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए, जिसके कारण 100 भी निकला तो एक तो भी कहा जाए बराबर प्रॉपर प्लेस में। जैसे कि ह्यूमन में भी वैसा ही ना, स्पर्म जब जाता ना फीमेल की बॉडी में मिलियंस में जाता, 6 महीने में बोलता गया है WHO के थ्रू कि अगर पूरी पॉपुलेशन खत्म भी हो गई तो एक मेल
पूरी कंट्री, पूरा यूनिवर्स बना सकता है, 6 महीने में कंट्री बना सकता है, इतने स्पर्म उसके पास में प्रेजेंट रहते हैं। तो सेम यार पोलिनाइजेशन बहुत जाएंगे, एक बराबर कहा जाना चाहिए स्टिग्मा के अंदर, तो ये आप याद रखेंगे। तो लास्ट नंबर पे प्रोटीन होना चाहिए। स्टिग्मा इज पैरेलल, तो ये थोड़ा सा होना चाहिए। अगर स्टिग्मा पैरेलल रहेगा तो इजीली किसको कैप्चर कर पाएगा, ट्रैप कर पाएगा, किसको, जो हवा के थ्रू पोलर नोड है उसको ट्रैप कर पाएगा। नेक्स्ट, स्टेमन का हाइट अच्छा रहना चाहिए। पता पड़ा यहाँ पे हमारे पास में फ्लावर है, स्टेमन इतना हाइट का है, वो स्टिग्मा टावर वाला, वो आता के स्टिग्मा कब हवा चलेगी कब आ जाएगी कुछ भी नहीं होगा। फिर से बोलो, तो स्टेमन का भी हाइट थोड़ा अच्छा रहना चाहिए स्टिग्मा के साथ साथ। तो स्टेमन और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड रहना चाहिए, थोड़ा बाहर निकले होना चाहिए, किसके थ्रू, एयर जब करंट चल रहा है एयर का फ्लो तब। यहाँ तक के हमारे पास में एडाप्टेशन है। और नेक्स्ट हमारे पास में मेज और शुगर केन क्या परफॉर्म कराते हैं, एनीमोफिली। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक के हमारे पास में टॉपिक है एनीमोफिली। उसी के बाद में छोटा सा वहाँ पे डायग्राम दिया है, कर्नल मीन सीड वगैरह जो लिखा हुआ है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट टेसल वगैरह सब आपको डायग्राम एक बार स्टडी करना है। डायग्राम के नीचे में एक पॉइंट लिखा है, बहुत काम का है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे एक वर्ड लिखा है हे फीवर। अब आपको लगा होगा मैं हे बोला तो हे बेबी बोलूंगा, नहीं, हे फीवर। बेबी बहुत जल्दी होना तुमको। देखो इधर हे फीवर मींस क्या, हे फीवर मींस क्या है गाइस, हे फीवर मतलब क्या, अगर पोलर लिविंग, जैसे कि मैं खड़ा हूं, मस्त फूल लेके खड़ा हूं, हाँ किसी को नहीं दे रहा, ज्यादा सोचो मत, सिंगल है तुम्हारा भाई। हाँ, अगर मेरे को क्या करना है, फ्लावर है मेरे हाथ में और फ्लावर मैं मस्त वहां पे शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, अगर ये चालू है मेरा, तो इसके बाद में क्या अंदर का एक पोलर ग्रेन बोलो या तो कुछ भी स्टिकी जो सब्सटेंस है वो मेरे नेजल कैविटी मींस नाक में गया, तो जिसके कारण क्या होगा, हाँ वही छींक वगैरह आना चालू हो जाएगी, वो तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन बार बार हो रही है तो इसको बोला गया हे फीवर। हे फीवर मींस क्या है, उसके लिए अच्छा वर्ड लिख कर रख सकते हैं, रेनिटिस। ठीक है, रेनिटिस, RHINITIS, रेनिटिस, उसी को कॉमन कोल्ड बोला जाता है, जिसको एलर्जिक रेनिटिस बोला गया है हे फीवर। इसमें क्या होता है, पोलर में जब भी नेजल कैविटी के अंदर जाते हैं तो नेजल कैविटी में जाने के बाद में एलर्जी कंडीशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, कॉमन कोल्ड, मस्त बाहर निकलना, आइसक्रीम वगैरह, हाँ समझ रहे हैं ना, वो सब बाहर निकलना, तो ये सब हो सकता है, इसको बोला गया है हे फीवर। तो जिसको भी पोलन ग्रेन से सेंसिटिविटी, जैसे आप बोलते हैं एलर्जी है, तो उससे दूर रहना चाहिए। तो अगर बोला गया पोलन ग्रेन्स के कारण कौन सा फीवर होता है, हे फीवर, या तो क्या होता है एलर्जी कंडीशन में, तो रेनिटिस, ये वर्ड आप याद रखें। यहाँ तक के गाइस हमारे पास में पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हमने पढ़ा विंड। इसी के बाद वाला जो लेक्चर बनेगा वो लेक्चर में हम कौन सा पढ़ेंगे, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसी के बाद में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट्स। तो वाटर वाला जो लेक्चर बनने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, काम का है, वाटर के थ्रू, एक तो पानी ऊपर एक पानी नीचे, बोलेंगे ऊपर नीचे क्या पता है, अरे बारिश आ रही है ना, तो उसके कारण जो पॉलिनेशन होता है वो अलग है। और जो दूसरा, हाँ क्या है, जो दूसरा सी में, ओशंस वगैरह में जो फ्लावर रहते हैं ना वहां पे, तो वहां पे जो पॉलिनेशन होता है वो अलग है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो एक पढ़ेंगे हम ईपी हाइड्रोफिली, एक पढ़ेंगे हाइपो हाइड्रोफिली। तो ये दोनों चीजें पढ़ेंगे हम कौन से इसमें, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ में लेक्चर को शेयर करें कि आपके जो फ्रेंड्स है वो भी इसका फायदा उठा सके। एक लाइन सुना मैंने कुछ दिन पहले, बहुत फेमस थी, फायदा सब उठाते हैं, बड़ी गंदी चीजें बोला गया है, ऐसा कुछ तो भी लाइन थी, एकदम याद नहीं आ रहा, बहुत स्टैंडर्ड लोग है ना, तो वो लाइन में मैंने पढ़ा था, फायदा बहुत मतलब ही चीज है, उठाते सब है, तो बस तुमको भी क्या करना है, ये फायदे को और कहीं शेयर करते चलो। तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर। थैंक यू गाइस।